हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का। ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें सारा चीज़ कवर हो चुका है, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, तो ये सब लेक्चर अगर आप पीछे कवर किए होंगे तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज है हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं। प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। मीन्स ये सब प्लांट में कैसे फैलते हैं, क्योंकि खाना तो सिर्फ बनता है हमारे प्लांट की लीफ में, तो फूड लीफ से रूट में कैसे जाता है, स्टीम में कैसे जाता है, ब्रांचेज में कैसे जाता है। तो ये बताता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस सब का सॉल्यूशन इस टॉपिक में है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है वाटर मतलब पानी और कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स में जैसे कि प्लांट जो बनाता है ग्लूकोज बनाता है, न्यूट्रिशन हो गया जैसे कि आयरन, कैल्शियम, अमीनो एसिड, ये सब पूरे पार्ट्स में कैसे ट्रैवल करता है, कैसे जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये सब चीज़ें प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते, वैसे ये लोग भी नहीं रह सकते। तो फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स। जैसे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए अलग पार्ट है, अलग प्रोसेस है। ब्लड को फ्लो करने के लिए अलग पार्ट और अलग प्रोसेस है। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है उसका अलग पार्ट और एक अलग प्रोसेस है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर फूड भी अलग पार्ट और अलग प्रोसेस से कवर किया जाता है, मीन्स चारों तरफ पहुंचाया जाता है। और वैसे ही वाटर भी एक उसके लिए मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही होता है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है। जैसे कि एनिमल में होता है वैसे ही प्लांट में यहाँ पे पार्ट्स अलग होते हैं, प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन सारे काम अलग अलग और सेपरेटली किया जाता है। तो ये पार्ट्स क्या है? टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्लांट के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में एक अपना मेजर रोल, एक बहुत ही मुख्य रोल दिखाता है और फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जो पहला पार्ट है वो है हमारा जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये टू पार्ट्स है। तो जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो है जाइलम। जाइलम का ये स्ट्रक्चर है, मीन्स ये एक अंदर का एक सेल का पार्ट दिखाया गया है। और यहाँ पे जाइलम के बारे में है। मैं बता दूं कि मेरी जितने भी नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की लाइनें, क्योंकि बोर्ड्स में टीचर को चाहिए होता है, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस, एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ये पढ़ लेते हैं पूरे वीडियोस और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़े तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली से समझ आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी एक टफेस्ट बुक है जिसमें छोटी सी चीज़ दी रहती है और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बड़ी होती है। तो अगर आप ये वीडियो कवर कर ले सारे के सारे, हमारे चैनल पे फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, बायोलॉजी की भी है और एसएसटी की भी है और इंग्लिश भी है, हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए जाइलम क्या काम करता है। टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम है कि वो मिनरल्स, वाटर को मतलब जड़ से लेके सारे प्लांट के ऊपरी पार्ट तक पहुंचाना। जड़ नीचे होता है तो वो नीचे से पानी खींचता है और सारे ऊपर के जितने लीव्स है, स्टीम्स है, रूट है, उस सब में पहुंचाता है। इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। जैसे कि मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बताया था कि यूनि मतलब होता है सिंगल और मल्टी मतलब होता है ढेर सारा। तो यहाँ पे डायरेक्शनल की बात हो रही है, यहाँ पे सेल की नहीं डायरेक्शन की बात हो रही है। ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इसका डायरेक्शन एक तरफ है। जैसे कि ये एरो बता रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट करता है सिर्फ, मीन्स इसका डायरेक्शन एक यूनिडायरेक्शनल है। इसका मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। जाइलम का मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। इट्स कंटेन
जाइलम, ये जो मैं आपको ये डेफिनेशन बता रही हूँ, मीन्स ये जो और ये सारी जो पार्ट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, ये आपके बेसिक पार्ट्स है जो आपने पिछले क्लासेस में कवर किए होंगे। तो ये क्या कंटेन करता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जाइलम के पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है क्या बोलते हैं, सैक्युलरिनकाइमा होता है, जाइलम पैरेन्चिमा होता है, आपका ट्रैचीट्स होते हैं, और भी वेसल्स एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक पार्ट है जाइलम के। दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल, और ये जो टिश्यू होता है जाइलम टिश्यू, वो वैस्कुलर बंडल के सेंटर में होता है। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है, न्यूट्रिशंस एंड फूड्स, मतलब जो कि न्यूट्रिशंस मतलब जो हमारे शरीर को कुछ एलिमेंट्स जो ज़रूरत होते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलता है। और फूड जैसे कि अमीनो एसिड हुआ, शुगर हुआ, लीव्स, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब फ्लोएम का काम है कि वो न्यूट्रिशन और फूड जैसे कि अमीनो एसिड हुआ, शुगर को ग्लूकोज भी कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को किस नेम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है शुगर, अमीनो एसिड, इस टाइप के फूड और न्यूट्रिशन को फ्लोएम एक लीफ से लेके सारे पार्ट में पहुंचाता है। लीफ क्यों बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शुगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीव्स में होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लीव्स में होते हैं। तो लीव से उस शुगर अमीनो एसिड को लेके सारे प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फूड तो सिर्फ हमारे प्लांट्स में लीफ में बन रहा है, तो स्टीम और ब्रांचेस या रूट्स को कैसे मिलेंगे। तो वो फ्लोएम टिश्यू की वजह से ये फूड एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज़ अ बाय डायरेक्शनल, यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मतलब होता है इसके दो डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन कैसे है, जैसे कि मैंने जाइलम का बताया था, जाइलम का एक सिंगल डायरेक्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है, और वाटर रूट एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऊपर ही भेजेगा, क्योंकि ऊपर ही उसकी सारी बॉडी है, जैसे कि फ्रूट्स हुआ, लीव्स हुआ, फ्लावर हुआ, ब्रांच हुआ, स्टीम्स हुए, सबके सब ऊपर है, तो इसीलिए पानी नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन जो ये हमारा फूड बनने का प्रोसेस है, जो ग्लूकोज या अमीनो एसिड ये सब बनते हैं लीव्स में, और लीव्स तो खुद एक ऊपर वाला पार्ट होता है, तो लीव्स का जो खाना है उसको पहुंचाने के लिए फ्लोएम, मतलब रूट्स को भी खाना चाहिए, ब्रांच को भी खाना चाहिए, तो ऊपर नीचे डायरेक्शन में फ्लोएम उसे ले जाता है, रूट्स के लिए नीचे लेके जाता है, और अपर पार्ट वाले ब्रांच के लिए लीव से फ्लोएम लेता है और उसको ऊपर की डायरेक्शन में ले जाता है। तो मतलब इसका डायरेक्शन दो होता है, एक डाउनवर्ड की तरफ, एक अपवर्ड की तरफ। इट कंटेन्स कंपेनियन सेल्स, मतलब फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो कि बेसिक सी चीज़ है जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि ये कंपेनियन सेल्स रखता है, सीड ट्यूब्स रखते हैं, फ्लोएम फाइबर्स रखते हैं। ओके, इट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल के आउटसाइड होते हैं, और ये फ्लोएम का एक फिगर है जिसमें बता रहा है कि फ्लोएम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो इंड वॉल्स होते हैं उसको हम सीड प्लेट्स कह लें इससे। ओके, ये टू वेव मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, कि अब तो जान गए कि दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। अब जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैसे लेके जाता है सारे पार्ट्स में, उसके बारे में जानेंगे। तो जाइलम दो टाइप का रूल फॉलो करता है, मीन्स इसके पास दो प्रोसेस है जाइलम के पास, इसके पास दो ऑप्शन है, एक रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, या इसे इवापोरेशन भी कह सकते हैं। तो रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट प्रेशर क्या है, क्या चीज़, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है सॉइल कंटेन मिनरल्स और आयंस एंड रूट सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। मतलब सॉइल, नॉर्मल से बात है, पता है हमें कि सॉइल क्या कंटेन करता है, मिनरल्स, आयंस, ये सब सॉइल के पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो सॉइल के पास रूट रहता है, रूट तो नीचे होती है ज़मीन के अंदर, तो रूट का कनेक्शन सॉइल से होता है। प्लांट टेक अप आयंस बाय डूइंग सम एक्टिविटी और अप्लाइंग एनर्जीज, मतलब जो रूट होते हैं, रूट के हेयर्स होते हैं, रूट के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, वो सॉइल से अपना कुछ एनर्जी लगा के, कुछ अपना एनर्जी एटीपी यूज़ करके सॉइल से आयंस लेते हैं,
एनर्जी लगा के आयंस लेते हैं। ड्यू टू इनटेक ऑफ आयंस कौन लेते हैं? हमारे रूट हेयर या सेल बोल ले। ड्यू टू इनटेक ऑफ आयंस इट क्रिएट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द रूट्स। इसे मैं बताती हूँ फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये रूट का पार्ट है, ओके, इसे थोड़ा और बड़ा कर दूँ। ये एक रूट का पार्ट है। तो जैसे ही ये सॉइल से एक छोटे ये आयंस हुए, तो जब ये सॉइल से आयंस लेते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ढेर सारे आयंस के आ जाते हैं और रूट के अंदर कुछ वाटर भी प्रेजेंट रहते हैं, तो जिसकी वजह से आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारे आयंस दिख रहे हैं और वाटर की अमाउंट बहुत ही कम दिख रही है, तो जिसकी वजह से हमारे इस रूट के अंदर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाता है। और ये हमारा सॉइल है, मीन्स आउटसाइड रूट, मतलब रूट के बाहर सॉइल में हमारे आयंस भी बहुत भरपूर होते हैं और वाटर भी बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है। तो जैसे कि एक प्रोसेस होता है, कुछ भी जो फ्लो करता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा बोझ है पढ़ाई की, तो आप चाहेंगे कि आपकी ये बोझ कम हो जाए। मीन्स आप चाहते हैं कि जो मेरे पास जो हाई कंसंट्रेशन है मेरी टेंशन की, वो लो कंसंट्रेशन में चली जाए, मीन्स कम हो जाए। वैसे ही वाटर यहाँ पे बहुत हाई है रूट के बाहर, तो वो चाहेगा कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाए, मतलब जहाँ पे वाटर कम है वहाँ पे वो मूव करे। तो वही कह रहा है, and outside of the roots there is a low concentration of water, so water flow from higher concentration to lower concentration inside the roots। तो जो सॉइल में वाटर होते हैं वहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है और वो रूट के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी हो गई है, आयंस बहुत सारे भर गए हैं, तो वहाँ कंसंट्रेशन वाटर का कम हो जाता है। इस तरीके से वाटर का और आयंस का ट्रांसपोर्टेशन, मेनली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल से रूट्स की तरफ। तो यहाँ पे आता है। वैसे ही ये प्रोसेस ऊपर तक चलते जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे तो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे मिनरल्स भी इक्वल अमाउंट में ले रहा, तो इस पार्ट में फिर मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत अच्छी है क्योंकि हम बाहर से ले लिए, लेकिन उसके ऊपर वाले पार्ट में फिर वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो फिर ये वाटर जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन वाटर मेंटेन करेगा क्योंकि यहाँ पे लो है। सेम तरीके से फिर यहाँ पे भी ऊपर में यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर वाटर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे अपना वाटर का लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करते करते ये पूरे प्लांट में ऐसे ही ट्रैवल करता है वाटर। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए हो। और ये जो काम होता है, ये रूट प्रेशर जो वाला रूल फॉलो करता है जाइलम, ये जो प्रोसेस है वो नाइट के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नाइट के समय में होता है। अब जो सेकंड प्रोसेस है, मतलब जाइलम अब दूसरे तरीके से कैसे लेता है वाटर या मिनरल्स, तो देखिए यहाँ पे जानते हैं कि इवापोरेशन मीन्स क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब जब लीफ में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो लीफ से जब वाटर इवापोरेट कर जाता है, अपने सेल को छोड़ देता है, लीफ से इवापोरेशन जब वाटर की होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बोर्ड्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एंड क्रिएट्स अ सेक्शन। नॉर्मल सी बात है, किसी जगह से कुछ चीज़ हटा दो तो वहाँ पे एक वैकेंट जगह बन जाएगी, वहाँ पे खाली स्थान बन जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से हट गया इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पे जगह खाली हो गई है। वेयर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑकर्स एंड इन अदर सेल देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन। जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन हो तो पूरे के पूरे लीफ से ही पानी निकल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे लीफ पे सन का जो लाइट है, सूरज की रोशनी थोड़ी कम पड़ रही है तो वो इवापोरेशन कम कर रहा है, या कहीं पे नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ पे करता है वहाँ पे इवापोरेशन फुल्ली तरीके से हो रहा है और खाली हो जा रहा है। खाली होने के बाद वहाँ पे इससे वाटर कम हो गया तो नॉर्मल सी बात है, सारे सेल में से तो वाटर कम नहीं हुआ होगा, तो जो सेल से कम हो चुका है पानी
वो अपने बगल वाले सेल से, मतलब जो कि बहुत ही हाई अमाउंट में है, वहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये इवापोरेट नहीं हुआ है, ये इवापोरेट हो चुका है। तो यहाँ पे इसके पास हाई कंसंट्रेशन है वाटर का, इसके पास बहुत सारा लोड है और ये देख रहा है कि मेरे बगल वाले के पास कुछ नहीं है, वो खाली बैठा हुआ है, तो इसे क्यों ना हम अपना काम दे दे, क्यों ना हम वाटर इसे दे दे। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन में वाटर भेजेगा। ऐसे वाटर भेजेगा तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू कर होगा, क्योंकि ये सिर्फ वैकेंट सेल एक जगह ही नहीं होगा, क्योंकि पूरे लीव्स में होगा, और वैसे करके ये बगल वाले सेल से पानी लेते लेते ये एक हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट्स में होगा। Which flow the upward movements of water and ion from higher concentration to lower concentration from xylem roots। मतलब रूट से जो यहाँ पे हम अभी देखे थे कि ये यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं तो इधर जाता है, वैसे ही ये जो वाटर कहाँ जा रहा है, सेल में ऑब्जॉर्ब हो रहा है, सेल ऑब्जॉर्ब हो रहा है, सेल से सेल, सेल से सेल, पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। अगर कहीं पे खाली होता है तो मान लीजिए यहाँ पे खाली है और इस सेल्स में पूरे भरे हुए हैं पानी, तो ये चाहेगा कि हम अपने बगल वाले को दे दें। तो वैसे ही जाइलम रूट पानी लेता है और इस इवापोरेशन वाले प्रोसेस में एक सेल से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर फ्लो करता है। और ये जो इवापोरेशन वाला सिस्टम है, ये हमारे मतलब ये प्लांट में एक टेम्परेचर रेगुलेट करता है। मीन्स डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा इवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर प्लांट का भी अप डाउन होता रहता है, और ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इसे रेगुलेट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है मेजर डे टाइम में होता है, इसे हम डे टाइम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस नहीं कहते, ये डे टाइम में होता है। अगर हम इसका पूरा समरी देखें, ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम से मैं बता दूँ कि ऐसे ये दो पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये एक रूट प्रोसेस वाला है जिसे हम ब्लू लाइन से किए हैं, और ये एक हमारा इवापोरेशन प्रोसेस वाला है जिससे मैं पिंक से की हूँ। ठीक है, ये एक ही सेल में, एक ही टिश्यू में होते हो, जिसे जाइलम कहते हैं। मैंने बताने के लिए इसे सेपरेट किया है। तो यहाँ पे ये आयंस और वाटर मॉलिक्यूल से ये जब जाते हैं तो यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, फिर वाटर फ्लो करता है आयन अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है। वैसे ही करते करते ये सारे कंसंट्रेशन मेंटेन करते करते सारे सेल में जाता है, जाइलम टिश्यू के और प्लांट टिश्यू के सारे सेल में इस तरीके से वाटर पहुंचता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि जब यहाँ से इवापोरेशन होता है, लीफ से यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है और यहाँ पे एक वैकेंट सेल खाली हो जा रहा है, वैकेंट सेल खाली हो जा रहा है, तो इसको फुलफिल करने के लिए ये बगल वाला सेल जो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भरा हुआ सेल वाटर है, ये इसे अपना वाटर देगा, अपना हायर कंसंट्रेशन इसमें डालेगा। तो इस तरीके से ये सारे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये सब पानी आ कहाँ से रही है, यहाँ रूट से आ रही है। जाइलम रूट्स पानी जो इस प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर रहा है और सारे सेल में पहुँचा रहा है। तो इस प्रोसेस से सारे सेल एब्जॉर्ब किए हुए जब इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन की वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि दो प्रोसेस यहाँ पे किस टाइप से। तो पहला प्रोसेस रूट प्रेशर होता है, वो बताता है कि जाइलम किस तरीके से खींचता है और पानी को फैलाता है पूरे प्लांट में। और ट्रांस इवापोरेशन बता रहा है कि सेकंड मेथड भी है, एक नीचे से तो ऊपर जाता ही, और सेकंड मेथड ये भी है कि इवापोरेशन जब होता है तब भी हमारा सेल में जो होता है वाटर मॉलिक्यूल खाली हो जाता है, तो वो बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल से अपना लेता है। तो ये भी एक प्रोसेस है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में। ओके, तो ये फिगर से भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अगर हम इसका समरी करते हैं, रूट प्रेशर या ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का समरी करें, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वाटर होते हैं, वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट्स, मतलब वाटर जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो रूट्स में जाते हैं, फिर रूट के जो हेयर सेल होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे रूट के हेयर सेल के अंदर जो सेल है उसमें पानी जाता है। उसके बाद जाइलम टिश्यू जो होता है उसे अपना एनर्जी लेके पुल करता है, मीन्स खींचता है, और एक ऊपर की तरफ इसे फेंकता है। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट आई थॉट कि आपको पता होगा कि अपवर्ड मूवमेंट क्या है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन मेंटेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन करते करते ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद
ये सारे के सारे जितने भी अपवर्ड मूवमेंट करते हैं उसके बाद ये लीव्स में जाते हैं, मतलब सारे पार्ट्स में जाकर उससे पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा बाय प्लांट डिफ्यूजन मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। तो ये आपका एक मेजर शॉर्टकट इन शॉर्ट याद करने का तरीका है। इस तरीके से होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीव्स की तरफ। उसके बाद हम जाएंगे फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन अब कैसे होता है। वाटर का तो जान लिए, अब फूड कैसे होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि ग्लूकोज, उसका फूड जो हुआ, कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स उसका जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस के सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, रूट्स में जाना, लीव्स में जाना, फ्रूट्स में जाना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। ये फ्लोएम के अंदर होता है। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस। जो फ्लोएम होता है वो अमीनो एसिड या डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, शुगर हुआ, इस सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द शीथ ट्यूब्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि इसका जो फ्लो होता है फूड का वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। लुक, यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो फूड है वो ट्रैवल करता है, क्योंकि रूट्स को भी चाहिए और ऊपर वाले लीव्स को भी चाहिए, ऊपर वाले स्टीम को भी चाहिए। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, दो तरीके से होता है। ये बहुत ही ईजी है, इसका बस एक ही मेथड है जो कि मैं आपको डायग्राम से ही कवर कर दूंगी। लो, ये एक फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम ट्यूब है। इसमें ये एक पार्ट है लीफ का, ओके। ये लीफ का पार्ट है। लीफ को यहाँ पे मान लो सनलाइट मिल रही है, तो सनलाइट जहाँ मिलेगी वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी और वहीं पे फूड बनेगा। तो यहाँ पे फूड बन रहा है, यहाँ पे ढेर सारे ग्लूकोज आ गए। और ये है हमारा रूट, ये हमारा रूट सेल है जिसमें फूड थोड़े अमाउंट में, मतलब जो उसको मिला था, जो खा पी के जो बच गया, बस वही है। थोड़े से ही हीट से या किसी चीज़ से बने हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन फूड का देखिए कितना कम है। यहाँ पे मतलब इसके पास खाने को कुछ है नहीं, उसके पास ढेर सारा है, क्योंकि इसे सनलाइट मिल रही है। मान लो एक गैस मिल रही है, CO2 मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो यहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसके बगल वाले सेल में देख लो, तो बगल वाले सेल में भी फूड का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फूड का हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे फूड का लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो नॉर्मल सी बात है, टेंशन हम देना चाहेंगे, लेना नहीं चाहेंगे, या हम टेंशन बांटना चाहेंगे, अपना लोड कम करना चाहेंगे। तो यहाँ का फूड का जो कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन, वो जाना चाहेगा बगल वाले सेल में, क्योंकि वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो इस प्रोसेस से वो सेल अपना एनर्जी यूज़ करता है, अपना ATP यूज़ करता है, और ये जो ग्लूकोज या सुक्रोज या फूड या अमीनो एसिड है उसको इधर भेजता है जहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। वैसे ही करते यहाँ पे ढेर सारे कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ पे ढेर सारे कंसंट्रेशन होने के बाद इस वाले जो पार्ट है इसमें थोड़ा सेल में कम कंसंट्रेशन है, तो फिर ये नीचे मूव करेगा। फिर देखेगा कि इधर कम कंसंट्रेशन है, फिर ये नीचे मूव करेगा, फिर ये जाएगा इसके पास, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वो हर जगह जाएगा। तो यही मतलब सारा चीज़ बेस्ड है कंसंट्रेशन, मीन्स हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू ही वाटर, मिनरल्स, फूड सब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जाइलम आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करके। इन शॉर्ट इसमें दोनों का डायग्राम है। ये है हमारा जाइलम टिश्यू, मतलब जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स, ठीक है। ये वाटर और मिनरल्स को रूट से खींचता है और सारे पार्ट्स में पहुंचाता है प्लांट के, ठीक है। और ये है हमारा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए जो वाटर मिनरल्स है इसे लेके जाता है, हर पार्ट से पहुँचाता है, जैसे कि लीफ में भी पहुँचा है। यहाँ पे लिखा है वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये लीफ है। यहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे वैकेंट हो रही है, वैकेंट हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे पानी आया हुआ है, तो ये पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे इवापोरेशन हो गया है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
मूव करेगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो प्रोसेस है, एक रूट प्रोसेस वाला और एक इवापोरेशन वाला। दूसरा जो यहाँ फ्लोएम का है, ये फ्लोएम वाली लाइन है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों दिखा रही है। तो फ्लोएम में यहाँ फूड बनता है, यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये अपना जाता है लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन मेंटेन करते करते, यहाँ पे लो है तो ये हाई से लो में जा रहा है, फिर ये ऊपर में भी लो है, इधर हाई है तो लो जाएगा, हाई जाएगा मेंटेन करने के लिए। फिर वैसे ही नीचे में भी लो कंसनट्रेशन है फूड का, तो ये यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक मूव करेगा और सारे पार्ट्स में पहुँचाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसे अच्छे तरीके से, मैं सारा मेरी वीडियोस, लेक्चर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने भी है उसको आप पढ़ के फिर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े, तो आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको और भी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, बिकॉज एनसीईआरटी द बेस्ट। बस आपको उसे समझने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।